तो अभी हम बात कर चुके हैं अबाउट कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। अगर आप एन फैक्टर निकाल लेते हो मतलब इक्विवेलेंट मास निकाल लोगे आप, राइट। लेकिन अगर कुछ कंपाउंड इस तरह से है, जैसे मान लो आपको H2O है या NH3 है, इसका इक्विवेलेंट मास क्या है? तो एक तरीका यहाँ पर ये होता है, दिस इज फॉर बाइनरी कंपाउंड्स। इसको बोलेंगे बाइनरी कंपाउंड, वैसा कंपाउंड जो दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना हो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना है, तो दो अलग अलग एलिमेंट से मिलके बना है। उसके लिए डायरेक्टली क्या बोलोगे आप? इक्विवेलेंट मास ऑफ द कंपाउंड मतलब H2O इक्वल टू क्या लिखोगे आप? इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। इक्विवेलेंट मास ऑफ NH3 क्या होगा? तो दिस इज इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन। ये काम आप कर सकते हो और अब आंसर आपका करेक्ट आएगा, है ना। अब ये जो इस तरह से हम ब्रेक करके लिखे हैं दो पार्ट में, ये आपका सॉल्ट्स के लिए भी एप्लीकेबल है ना। तो अगर कोई सॉल्ट है, जैसे मान लो अगर आपको लिखना होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl, मतलब क्या लिखोगे आप? तो इक्विवेलेंट मास ऑफ Na प्लस और इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl माइनस, जो भी उसका आयन रहेगा। इक्विवेलेंट मास लिखना होगा आपको सोडियम सल्फेट का, तो इसका आयन क्या बना होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ Na प्लस और इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट आयन। तो जरा आप यहाँ पर सॉल्व करके देख लो आप, है ना। जैसे अगर बोले आपको इक्विवेलेंट मास क्या होगा Na प्लस का, है ना जी। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ Na प्लस क्या होगा? तो दिस इज आयन। आयन के लिए क्या बोले थे आपको? एक मोल का मास 23 होगा बाई इसका चार्ज 1 है, प्लस इसके लिए क्या लिखोगे आप? इसका एक मोल का मास Cl का, क्लोरीन का 35.5 बाई चार्ज इसका भी 1 है। दोनों ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? दिस इज 58.5। अब हम सॉल्ट के लिए बता चुके हैं आपका, है ना। क्या बोले थे? इसका एक मोल का मास बाई टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। तो इसका एक मोल का मास कितना होता है? दिस इज 58.5 होता है बाई टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 है, तो 1 हो गया। तो देख लो दोनों तरफ बराबर ही आ रहा है आपके पास, 58.5 है ना। तो यहाँ पे अगर निकालोगे आप तो सॉल्ट के लिए जो आएगा, है ना, समेशन होगा उसका कैटायन का और एनायन का, राइट। सो अभी तक यहाँ डिस्कस कर चुके हैं अबाउट कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर एंड इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट होगा, राइट। सो अब हम बात करते हैं अबाउट नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होगा? सो लेट अस डिफाइन नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी, है ना, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा कैपिटल N से और डिफाइन किया जाएगा दिस इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट present in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना इक्विवेलेंट होगा सोल्यूट, उसको बोलेंगे हम नॉर्मलिटी, राइट। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो दिस इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा? तो लीटर में होगा। ये फॉर्मूला सिमिलर है आपका मोलैरिटी का। मोलैरिटी में क्या बोले थे आपको? यहाँ नंबर ऑफ मोल्स था, बाकी सब सेम था। वॉल्यूम नीचे था लीटर में, यहाँ भी लीटर में है ना। अब कैसे निकालो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकाले थे आप? गिवन मास बाय मोलर मास। उसी तरह से यहाँ क्या होगा? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, और हम बता चुके हैं आपको इक्विवेलेंट मास निकालना, राइट। ये फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हो ये भी हम बता चुके हैं। एक बार फिर से यहाँ लिख दे रहे हैं आपको हम फॉर्मूला। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होगा? मोलर मास, एक मोल का मास, मोलर मास बाय एन फैक्टर, आपको हम बता चुके हैं कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, राइट। तो एन फैक्टर निकाल लोगे अगर आप तो इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकल जाएगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लोगे मतलब नॉर्मलिटी निकाल लोगे आप, राइट। ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। सो अब हम बात करते हैं कि क्या रिलेशन होगा आपका नॉर्मलिटी में और मोलैरिटी में।
ठीक है। सो मोलरिटी क्या था, तो मोलरिटी यहाँ हम पहले डिफाइन करते हैं, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ भी किस में था, लीटर में था, राइट। अब इस रिलेशन का निकालना आपको है, इसका आपको इस तरह से लिख लो इसको आप, सपोज n इक्वल टू क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की जगह में दिस इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम लिखो, वॉल्यूम किस में है, तो लीटर में है। उसी तरह से यहाँ क्या लिखोगे, m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल का सिंबल स्मॉल n वॉल्यूम v, ये भी किस में होगा, लीटर में होगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की जगह में क्या लिखोगे आप, यहाँ लिख दोगे आप गिवन मास है ना, का सिंबल W होता है, बाई और इक्विवेलेंट मास का सिंबल E हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1/v हो जाएगा। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो ये होता है आपका मोलर मास, तो यहाँ लिखोगे आप मोलर मास बाई n फैक्टर, ठीक है। तो n फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो चलो उसको ऊपर लिखते हैं यहाँ पर ही, दिस इज n फैक्टर, है ना। तो अभी अगर यहाँ ध्यान से देखो आप, ये क्या बन चुका है, गिवन मास और मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स बन गया और नीचे वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम क्या होता है, मोलरिटी होता है, मतलब इसके जगह में क्या लिखोगे आप, दिस इज मोलरिटी, मोलरिटी इनटू क्या होगा, ये n फैक्टर हो गया, ठीक है, दिस इज n फैक्टर। ये रिलेशन मिल गया आपका नॉर्मलिटी में और मोलरिटी में, तो क्या हुआ, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर, राइट। तो यहाँ से आप लिख लोगे दिस इज नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो गया, मोलरिटी इनटू n फैक्टर, ये आपको रिलेशन मिल चुका है ना। एक बात यहाँ ये भी नोट करना कि नॉर्मलिटी की जगह में कहीं कहीं लिखा मिल सकता है आपको नॉर्मल भी लिखा हुआ, है ना। जैसे आपको बताए थे हम, मोलरिटी के लिए क्या बोला गया था आपका, मोलर, है ना, तो इसके जगह में लिखा मिल सकता है आपको मोलर, उसी तरह से इसके जगह में नॉर्मल भी लिखा मिल सकता है। अब ये तो रिलेशन मिला आपको नॉर्मलिटी मोलरिटी में। अब एक रिलेशन यहाँ बता सकते हो आप नंबर ऑफ मोल्स में और इक्विवेलेंट में, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको बस डिवाइड करना होगा 1 को और 2 को, तो आप डिवाइड करो तो आप इक्वेशन नंबर 1 ये रहा इक्वेशन नंबर 2, तो n/m क्या आएगा, डिवाइड कर दिए आप 1 को 2 से, तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स, तो दोनों में रिलेशन आपको मिलकर के यहाँ पर आ चुका है। n/m क्या होगा, n/m क्या होगा, n फैक्टर होगा, तो ये रिलेशन आपको मिल चुका है ना जी। मतलब क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, ये आपको मिल गया यहाँ पर ही इस तरह से रिलेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन, है ना। तो एक फॉर्मूला आपको ये मिल गया था पहले, और फिर यहाँ रिलेशन देख लिया हम नॉर्मलिटी मोलरिटी में, और फिर ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मोल्स में रिलेशन। सो अब यहाँ पर ये देख लो आप कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपके पास कितना फार्मूला अवेलेबल है। एक फार्मूला क्या होगा, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, अगर मास दिया है डिवाइड कर देंगे उसको हम इक्विवेलेंट मास से। दूसरा क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए, तो ये मिल गया, देखो यहाँ पर आप नंबर ऑफ मोल्स अगर पता है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे n फैक्टर से, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। या फिर यहाँ से देख लो आप, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, इसमें होगा लीटर में होगा, ठीक है। तो अब यहाँ 3 फार्मूला मिल गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए। अगर मास पता है तो डायरेक्टली ये अप्लाई कर दो, अगर मोल्स पता है ये इस्तेमाल कर सकते हो, अगर वॉल्यूम पता है तो ये इस्तेमाल करो आप, ठीक है। सो ये रहा आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हो आप। सो अभी हम बताए क्या फॉर्मूला आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या था, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम था, वॉल्यूम किस में था, लीटर में था, ठीक है ना। तो जैसे आप बताए थे आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने, उसमें क्या था, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम था लीटर में, यहाँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। तो एक फॉर्मूला और वहाँ बताए थे आपको हम मिली मोल्स के लिए,
तो यहाँ हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट के लिए, तो मिली इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला क्या मिलेगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम किस में होगा, ml में होगा, राइट। चलो अब कुछ क्वेश्चन है उसको यहाँ देख लेते हैं। कैलकुलेट नॉर्मलिटी, कैलकुलेट नॉर्मलिटी। सो लेट अस सी, आपको यहाँ सॉल्व करना है नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। पहला है 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। अब ये एसिड है ना, तो एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर इसको इस एसिड का हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 है आयनाइजेबल H प्लस आयन, तो 2 हो जाएगा। KMnO4 का एन फैक्टर क्या होगा, एसिडिक मीडियम में, मीडियम एसिडिक दिया गया है, तो एन फैक्टर इसका हो जाएगा 5। बेस रहा, जैसे बेस का इन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ अनएजेबल OH माइनस 2 है, तो इसका भी 2 हो जाएगा इन फैक्टर। पहला काम होगा आपको कि हर एक का इन फैक्टर पता कर लो जब भी आपको निकालना हो नॉर्मलिटी, ठीक है। अब मास पता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लोगे आप, वॉल्यूम पता है ही, तो फॉर्मूला में डायरेक्टली अप्लाई कर लो आप। आई थिंक मास बन जाएगा आपका, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला जो था। तो यहाँ गिवन मास पता आपको है 4.9 ग्राम, तो क्या करोगे आप यहाँ देख लो, दिस इज गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गया इनटू 1/V, वॉल्यूम किस में होगा, लीटर में होगा, तो यहाँ बस पुट कर दो आप। गिवन मास क्या है, दिस इज 4.9 बाय इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मोलर मास बाय एन फैक्टर, इसका मोलर मास कितना होगा 98, तो 98/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसको आपको डिवाइड करना होगा वॉल्यूम से, तो ये आपका ml में है, तो इसको चेंज कर दो लीटर में आप, ये हो जाएगा 250/1000, तो 1000 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख लो कितना आएगा वैल्यू, तो इसको भी अगर आप सॉल्व करो तो यह आ जाएगा आपका 0.4 नॉर्मल या नॉर्मलिटी बोल, ठीक है। सब बात करें सेकंड वाले में, तो यहाँ भी मास पता आपको है, तो बिल्कुल सेम काम करो यहाँ पे आप। आई थिंक इसको भी आप निकाल लोगे, इन फैक्टर मालूम नहीं है आपको, वॉल्यूम भी पता है, यहाँ भी आपको मास पता है और इन फैक्टर मालूम है आपको। सो आंसर हम बता दे रहे हैं आपको, आप सॉल्व कर लेना। तो इसका नॉर्मलिटी आ जाएगा, दिस इज 2 नॉर्मल, इसका भी आएगा 2 नॉर्मल, इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आंसर हो गया, राइट आंसर। अब जैसे कि बताए थे आपको हम मोलरिटी वाले केस में, जैसे बोला गया था वहाँ पर 1 मोलर सॉल्यूशन, तो यहाँ पर क्या होगा 1 नॉर्मल, कि क्या मतलब होगा, या फिर बोला जाएगा आपका सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, या फिर बोला जाएगा सेमी डेसी, है ना, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा, तो 1 नॉर्मल मतलब क्या होगा, दिस इज 1 इक्विवेलेंट है सॉल्यूट का, 1 इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये इसका मीनिंग है। अगर सेमी नॉर्मल है मतलब n/2, इसका मतलब n/10 होता है, ठीक है। n/2 मतलब क्या हो गया, 1/2 मतलब हाफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है, कहाँ पर ही 1 लीटर सॉल्यूशन में, इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इसका मतलब 1/10 इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, है ना। सो नेक्स्ट होगा आपका डायल्यूशन फार्मूला, यहाँ पर मिल जाएगा आपको N1V1 इक्वल टू N2V2, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर रहेगा सॉल्यूट का बिफोर एंड आफ्टर डायल्यूशन, ठीक है। सो डायल्यूशन करने से केवल आपका सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ेगा, सॉल्यूट का अमाउंट फिक्स रहेगा, मतलब मोल्स बराबर रहेगा, मोल्स बराबर रहेगा मतलब इक्विवेलेंट भी बराबर रहेगा, राइट। तो इक्विवेलेंट यहाँ बराबर किए। फिर था आपका एक मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग था, यहाँ पर होगा नॉर्मलिटी, है ना, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सिंग। इसका क्या मीनिंग है कि अगर आप मिक्स करो 2 सॉल्यूशन को जिसमें सेम सब्सटेंस हो, तो उस पूरे मिक्सचर का नॉर्मलिटी क्या आएगा, तो n रिजल्टेंट क्या आएगा, N1V1 प्लस N2V2 बाई क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। ये किसके लिए होगा, तो अगर 2 सॉल्यूशन है और दोनों में सब्सटेंस अगर सेम है, तो उसका रिजल्टेंट जो मिक्सचर होगा उसका नॉर्मलिटी निकालो इस तरह से आप। सो अगर यहाँ देखो आप, बताना इसमें है कि नॉर्मलिटी क्या होगा, H3PO4 का n फैक्टर क्या होगा, तो n फैक्टर बात करें हम इस एसिड का बता चुके हैं आपको हम, 3 होता है। रिएक्शन नहीं दिया गया है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि सारा का सारा हाइड्रोजन अगर इसका रिप्लेस हो जाए तो n फैक्टर इसका 3 आएगा।
K2Cr2O7 है, इन फैक्टर इसका हम बता चुके हैं अभी जस्ट, इसके लिए आया था 6 एसिडिक मीडियम में। H2O2 का इन फैक्टर बता चुके हैं, इसका इन फैक्टर आएगा 2, इसका इन फैक्टर क्या आएगा, ये एक सॉल्ट है तो सॉल्ट के लिए क्या बोलेंगे आपको हम, टोटल पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ 3 × 2 6 हो जाएगा। सॉल्ट हुआ, दिस इज आवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट है ना, किसी तरह बिहेव करेगा तो इसका इन फैक्टर 2 ही आता था। ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, ये एसिड है। तो अगर रिलेशन क्या होता है मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू इन फैक्टर है ना। और क्या रिलेशन होगा आपका मोल्स और इक्विवेलेंट में, ये बताए हैं आपको आप। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है ना। इसीलिए आपको एन फैक्टर निकालना होगा हर सब्सटेंस का जो भी इन्वॉल्व है ना। तो हम एन फैक्टर सबका निकाल चुके हैं। तो यहाँ मोलैरिटी पता है, मल्टीप्लाई करो एन फैक्टर से तो नॉर्मेलिटी मिलेगा। मोलैरिटी 0.3 है और एन फैक्टर 3 है, मल्टीप्लाई करो दोनों को, मिल जाएगा 0.9 हो जाएगा। यहाँ नॉर्मेलिटी पता है, नॉर्मेलिटी को डिवाइड करोगे आप एन फैक्टर से तो मिलेगा मोलैरिटी, तो इसको डिवाइड करो 6 से तो ये मिलेगा 0.2 मिलेगा। मोल्स है तो मोल्स को मल्टीप्लाई करो एन फैक्टर से तो मिलेगा इक्विवेलेंट, तो मल्टीप्लाई करो दोनों को तो ये 4 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दो एन फैक्टर से तो ये मिल जाएगा आपको 5। तो अगर इसको सॉल्व करते हो आप तो बताना यहाँ पर वेट क्या होगा K2Cr2O7 का, वॉल्यूम पता है और डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन है, मतलब नॉर्मेलिटी कितना हो गया 1/10 हो गया, वॉल्यूम है 20 ml। तो आपको मास निकालना है, आपको यहाँ पर इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास दिया गया है 294 बाई एन फैक्टर क्या होगा K2Cr2O7 का, इसका एन फैक्टर होता है एसिडिक मीडियम में 6, डिवाइड करो 6 से। अब इसको पुट करो फार्मूला में, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास इनटू 1/V, ये आपका होगा लीटर में। तो नॉर्मेलिटी है 1/10, W निकालना है आपको, दिस इज 294 बाई 6 और इंटू 1/V, V है आपका 20 ml में था, डिवाइड करो इसको 1000 से, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा आपको यहाँ से